मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन सॉन्गसी को देखते हैं जो शावर के नीचे बैठ के रो रही होती है क्योंकि उसका रिलेशन काफ़ी टॉक्सिक हो गया था। उसका बॉयफ्रेंड उस पे बात बात पे गुस्सा करता रहता था और उनका रिलेशन पहले की तरह नहीं रहा था। एक दिन हद तो तब हो गई जब सफाई करते वक्त सॉन्गसी से एक कप टूट गया था जो कि उसे उसकी एक्स ने दिया था। इसको लेकर वो सॉन्गसी पे गुस्सा करने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया, और उसे थप्पड़ मार देता है। सॉन्गसी कहती है तुम्हें किसने राइट दिया अपनी एक्स के सामान को हमारे इस वेडिंग रूम में इस तरह से लगा के रखने का, क्या ये लीगल है। पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो सॉन्गसी उसका दिया हुआ ब्रेसलेट उतार के उसे पकड़ा देती है और कहती है अब से हम साथ नहीं रहेंगे, और उसे ब्रेकअप कर लेती है और वो अपनी मॉम के घर आ रही होती है। तभी पार्किंग में वो प्रोफेसर से टकरा जाती है और वो गिरने ही वाली होती है तो प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे काफ़ी रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। प्रोफेसर गाओ जो उसे काफ़ी सालों से लाइक कर रहे हैं, उसी उनसे कहती है आप यहाँ पे डैड को डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए आए हैं। सुगाव कहता है जैसे ही ख़त्म हुआ सोचा दे आओ जाके, फिर वो उसके गाल पे थप्पड़ के निशान दिखता है और कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो सॉन्गसी कहती है इतनी बड़ी चोट नहीं है, बस छोटी सी इंजरी है, मैं इसे फिर कभी इसकी क्योर कर लूँगी, मुझे जाना चाहिए। और उसे बाय बोल के अपने घर आ जाती है। उसके मॉम डैड उसे देख के खुश होते हैं और कहते तुम अकेले क्यों आई हो, यू चैन को अपने साथ क्यों नहीं लाई। वो कुछ बोल नहीं रही होती है तो उसके फादर कहते तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो सॉन्गसी कहती है फादर और मॉम हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है और हम शादी नहीं कर रहे हैं। उसकी मॉम कहती है सॉन्गसी कपल्स के बीच तो छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट होती रहती हैं, ऐसे जोश में आके फैसले मत लो वरना फ्यूचर में तुम्हें पछतावा होगा और तब तक बहुत देर हो जाएगी। सॉन्गसी कहती है मुझे अफसोस नहीं होगा। तो उसकी मॉम कहती है तुम दोनों के बीच झगड़ा भला किस बात को लेकर हो सकता है, यूचेन कितना समझदार लड़का है, तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो, मुझे लगता है तुम बिना बात के बतंगड़ बना रही हो। सॉन्गसी कहती है आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या मैटर है और आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, मैं बिना बात के बतंगड़ बना रही हूँ। और फिर अपना थप्पड़ का निशान दिखाती है और कहती है देखो क्या मेरी गलती इतनी बड़ी हो सकती है कि मैं इस तरह से पीटी जाऊँ। वह मैं नहीं हूँ जिससे वह शादी करना चाहता है, वह उसकी एक्स है। और आज का हुआ मैटर को बताती है कि सफाई करते वक्त एक कप टूट गया था और उसने मुझे इसी बात पे थप्पड़ मारा। आप हमेशा हम मुझ पे दबाव डालते रहते शादी कर लो शादी कर लो, पर ये कोई नहीं जानता मैं उसके साथ कैसे रहती हूँ। आप लोगों को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यूसी की मॉम यूचन पे गुस्सा कर रही होती है और कहती है मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सॉन्गसी नीचे पार्क में आके बैठकर अपनी मॉम की बातों को सोच के रो रही होती है। तभी प्रोफेसर गाओ उसके पास आता है और उसे टिश्यू देता है और उससे कहता है मैं एक डॉक्यूमेंट भूल गया था, तो मैं दोबारा लेने आया हूँ। और दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तभी सॉन्गसी को मैसेज आता है उसकी फ्रेंड का और कहती है उसकी एक्स वापस आ गई है, अगर तुमने जल्दी नहीं की ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। सॉन्गसी सडनली प्रोफेसर गाओ को रोकती है और कहती है प्रोफेसर गाओ क्या आप मुझसे शादी करेंगे। गाओ कहता है क्या तुम श्योर हो। नेक्स्ट सीन में हम गाओ को मैरिज वीडियो में देखते हैं और उसका वेट कर रहा होता है। तभी सॉन्गसी भाग के आती है और कहती है काफ़ी ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। और गाओ कहता है मुझे लगा तुमने अपना इरादा बदल लिया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब प्रोफेसर गाओ ने सॉन्गसी को पहली बार देखा था, जब वो उसे एक डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए गई थी। और अगली बार उसे उसके घर पे जब वो उसके फादर से मिलने आया था और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों कार में बैठे होते हैं। सॉन्गसी गाओ से कहती है हमारी शादी ऐसे ही हो गई। तो गाओ कहता है अभी भी शादी बाकी है, अभी हमें हमारे पेरेंट्स से मिलना है। और उसे एक रिंग दिखाता है और कहता है इसे मैंने डिज़ाइन किया है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो। वो जल्दी से लेके अपने हाथों में पहन लेती है और कहती है मुझे बहुत पसंद है, देखो फिट भी है। पर गाओ तो उसे खुद पहनाना चाहता था। सॉन्गसी गाओ से कहती है प्रोफेसर गाओ मैं तुमसे शादी करके तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, मेरा आपसे शादी करने के अपने सेल्फिश मोटिव है, कोई है जिसे मैं लंबे टाइम से पसंद करती हूँ। तो गाओ कहता है मैं जानता हूँ, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब हम दोनों शादीशुदा हैं। सॉन्गसी कहती है अगर बाद में आपका मन बदलता है तो मैं आपका कोऑपरेट करूँगी। गाओ कहता है फाइनली तुमने मुझे चूज़ किया है, अब तुम मेरी हो और मैं अपना मन नहीं बदलूँगा।
सॉन्गसी कहती है तो मैं आपकी अच्छी वाइफ बनूंगी, और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में यूचुन को दिखाते हैं। यूचुन के पास उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है आप किसके मैसेज का वेट कर रहे हैं। सॉन्गसी के हाल ही में लौटी एक्स का वेट कर रहे हैं। तो यूचुन कहता है मेरे और चोमू के बीच कुछ भी नहीं है, तो बकवास करना बंद करो। उसका असिस्टेंट आगे करता है मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने एक्स को लेकर सारे मामलों को भूल जाओ। सॉन्गसी के साथ अच्छे से बिहेव करो, वरना फिर तुम्हारे पास पछताने का भी मौका नहीं होगा। यूचुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें पता है ना वो मुझे कितना पसंद करती है ना। तभी उसके पास एक एम्प्लॉय आता है और बताता है कि मिस सॉन्गसी ने ब्राइडल शॉप से सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है, क्या मैं रीअपॉइंट करूं। तो वो उसे मना कर देता है। तो उसका असिस्टेंट कहता है क्यों। यूचन कहता है वो सिर्फ नाराज़ हो रही है, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। गाओ से अपने घर चलने के लिए कहता है। सॉन्गसी कहती है प्रोफेसर गाओ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे घर पर चल के रहें। और कहती है मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जगह अच्छी जगह पे है और आपका वर्क प्लेस भी वहाँ से नज़दीक है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स को हम पे शक हो जाए। मैं उन्हें अभी सच नहीं बताना चाहती। उसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जब उस नाइट को उसने उसे प्रपोजल दिया था। उसके बाद में वो एक दीवार के साइड में खड़े होकर खुद से कह रहा था अगर तुमने मुझे चूज़ किया है तो मैं तुम्हें पछताने का कभी मौका नहीं दूंगा। सीन फ्लैशबैक से वापस आता है। गाओ सॉन्गसी से कहता है अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन है, तुम्हें मुझे लेकर केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों इक्वल हैं और मुझे एक अच्छे हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ की बात माननी चाहिए। और खुद से कहता है मैं तुम्हारा सबसे करीबी पार्टनर होने के नाते मैं अपने आप को काफ़ी आभारी महसूस करता हूँ। और उससे कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी मैरिज को जल्दी ऑफिशियली कर दोगी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाओगी। सॉन्गसी कहती है ठीक है, पर हमें अभी घर के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी होगी। सो शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों शॉपिंग करके आ जाते हैं। उन्होंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली होती है। सॉन्गसी कहते हैं मैं कुछ ज़्यादा ही सामान खरीद लिया, इसमें पेरेंट्स के लिए भी गिफ्ट है। तो गाँव कहता है जब हम उनसे मिलेंगे तब उन्हें दे देंगे। सॉन्गसी खुद से कहती है मैं तुम्हें लोगों से छुपा रही हूँ, ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो जैसे ही अपने घर के पास पहुँचती है उसका दरवाज़ा पहले उसके पेरेंट्स खोल देते हैं और वो वहाँ पे पहले से ही होते हैं। उनको देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और गाँव को दूर कर देती है। और गाँव कहता है प्रोफेसर मैडम क्या कॉन्सिडेंस है। कहता है मेरे पास ही में कोई काम था इसीलिए इधर ही आया था। जब मैंने सॉन्गसी को काफ़ी सारे सामान के साथ देखा तो सोचा मदद कर दूँ। सॉन्गसी भी हाँ में हाँ मिलाने लगती है और कहती है अब मैं घर पहुंच गई हूँ तो आप मुझे दे दीजिए सामान। गाँव कहता है अच्छा ठीक है मैं अब जाता हूँ। सॉन्गसी के फादर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं अब घर तक आए हो तो अंदर भी आ जाओ। तो सॉन्गसी उसे अंदर चलने का इशारा करती है। नेक्स्ट सीन में मॉम उससे कहती है क्या अभी भी दर्द हो रहा है। सॉन्गसी कहती है अब दर्द नहीं हो रहा है, आप मुझे और यूचन को साथ में लाने की ऐसा कह रही है ना। तो उसकी मॉम कहती है ऐसा नहीं है, मुझे पहले नहीं पता था कि वह ऐसा है, वरना मैं तुम्हें कभी उसके साथ रहने के लिए सहमत नहीं होती। क्या मैं तुम्हें इस टाइप की पर्सन लगती हूँ। और कहती है यूचिन के पेरेंट्स मुझे काफ़ी दिनों से फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, पर मैंने उनके फ़ोन का कोई आंसर नहीं दिया। काफ़ी अच्छा से गाँव और सॉन्गसी के डैड आपस में गेम खेल रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र गाँव के हाथ की रिंग पे जाती है। तो उससे कहते हैं तुमने शादी कर ली। तो गाँव कहता है हाँ आज ही सुबह की है। तो सॉन्गसी के फादर कहते तो हमें भी उससे मिलवाओ। गाँव कहता है वो काफ़ी शर्मीली है, बट उसे थोड़ा टाइम लगे मिलने जुलने में, जब वो रेडी होगी तो मैं आपसे मिलवा दूंगा। सॉन्गसी की मॉम कहती है तुम अच्छा कर रही हो तो हम निश्चिंत हो सकते हैं और अब हमें चलना चाहिए। सॉन्गसी के फादर और मदर जाने लगते हैं और प्रोफेसर गाँव अंदर ही खड़ा होता है। तो उसके फादर कहते हैं प्रोफेसर क्या तुम नहीं चलोगे। तो वो भी जाने लगता है और सॉन्गसी कहती है जाओ बाय बाय, और वो गेट बंद कर लेती है। तुरंत ही नॉक होता है और कहती है इतनी जल्दी वापस आ गया। और गेट खोलती है तो उसकी फ्रेंड होती है और उससे काफ़ी नाराज़ होती है और सॉन्गसी उससे कहती है आप कैसी हो, तुम्हें अभी भी पूछने की हिम्मत है, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, यहाँ तक कि कॉफ़ी शॉप भी गई और तुम वहाँ पे भी नहीं थी। पता चला कि तुम 2 दिन से वहाँ नहीं गई हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि उस कमीने ने तुम्हें मारा है। कहाँ चोट लगी है, मैं उस कमीने को छोड़ूंगी नहीं। तो अपने गाल पे हाथ रख लेती है और कहती है उसका थप्पड़ काफ़ी दुखदायक था। झाली से सिंपैथी दिखाने लगती है।
सॉन्गसी उससे कहती है मेरे पास कुछ है, मैं तुम्हें देती हूँ। तो उसे एक अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। तो उसे लगता है कि तुम अब भी उससे शादी करने की सोच रही हो। मुझे पता है तुम उसे लंबे समय से पसंद करती हो, पर उसने तुम्हें मारा है। तो वो दूसरा सर्टिफिकेट भी दिखाती है और कहती है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और वो यूचन नहीं है। सो वो सर्टिफिकेट खोल के देखती है और उसके सामने गाँव भी खड़ा होता है और दोनों फ़ोटो मैच कर रही होती है। गाँव कहता है तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। सॉन्गसी उससे कहती है हमारे प्रोफेसर गाँव बहुत अच्छे हैं। तो झाओली कहती है सिस्टर मैं जानती हूँ तुम ये बात पिछले 3 बार कह चुकी हो। और कहती है पहले मुझे तुम्हारे बारे में टेंशन हो रही थी, पर तुम्हें इस तरह से खुश देख के अब मैं बहुत राहत महसूस कर रही हूँ। और कहती है जहाँ तक उस गुचेन की बात है मैं अभी जाके उसे पीटूंगी। सॉन्गसी कहती है 1 मिनट रुको, मेरा भी एक काम कर दो, ये कबाड़ जाके उसे वापस कर दो। झाओली कहती है समझो हो गया। तभी उसके सामने खड़े गाँव पे जाती है। झाओली सॉन्गसी से कहती है तुमने सारी तैयारी कर ली है। तो सॉन्गसी कहती है कैसी तैयारी। झाओली कहती है आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है तो इसके लिए कौन सी तैयारी करनी होगी। सॉन्गसी कहती है बकवास मत करो, ये मेरे लिए बहुत जल्दी है। तो सॉन्गसी उस पर कहती है तुम्हारा क्या मतलब है बहुत जल्दी है। तब तक गाँव उनके पास आता है और कहता है क्या हुआ, क्या लाना है। पर सॉन्गसी उससे कहती है तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, जाओ, और उसे भगा देती है। नेक्स्ट सीन में हम यूचन को देखते हैं जो बार में बैठा हुआ था। झाओली उसके पास जाती है और एक बोतल लेके फोड़ देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सॉन्गसी को मारने की। तो उसका फ्रेंड रूई भी शॉक होता है और कहता है क्या तुमने उसे मारा सिर्फ एक कप के ऊपर। यूचन कहता है गलती उसकी पहले थी और जब वो शांत हो जाएगी तो मैं उसे मना लूँगा। रूई कहता है काम डाउन, तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि वो तुमसे डिसअपॉइंटेड हो जाएगी और क्या होगा वो कभी वापस ना आए तो। यूचन कहता है ये इम्पॉसिबल है, वो मुझे बहुत लंबे समय से पसंद करती है। झाओली कहती है बस तुम कॉन्फिडेंस रहो और मुझे अपनी फ्रेंड की शादी के लिए एक अच्छा गिफ्ट चुनना है। तो उसका असिस्टेंट कहता है तुम्हारे फ्रेंडों में से शादी हो रही है और मुझे पता ही नहीं है। तो झाओली कहती है ऑफ कोर्स वो सॉन्गसी है। यूचन से कहती है उसने तुम्हें नहीं बताया। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि वह किससे शादी कर रही है। यूचन कहता है मेरे अलावा कौन हो सकता है, वह यह सब मुझे बस उकसाने के लिए कर रही है ना। झाओली कहती है मुझे आशा है कि तुम इसे देखने के बाद भी कॉन्फिडेंस रहोगे। तो उसे फ़ोन में सॉन्गसी के मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। तो यूचन कहता है ये नकली है, मार्केट में कुछ ही रुपयों में ऐसे ही कपल सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो कहती है इसके बारे में क्या कहोगे। वो अपने बैग से उसे रिंग निकाल के देती है और कहती है सॉन्गसी ने कहा है इसे वापस कूड़ेदान में डाल दो और अपना कबाड़ अपने पास रखो, और वो चली जाती है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है वो तुमसे वेडिंग रिंग भी नहीं चाहती। यूचन कह रहा है वो सब ड्रामा कर रही है, मैं भी देखता हूँ कब तक अपनी जिद पे अड़ी रहती है। तब तक उसके पास उसकी एक्स आती है और कहती है मुझे देर हो गई, और उसे कहती है यहाँ पे सिर्फ तुम दोनों ही क्यों हो, सॉन्गसी नहीं आई। उसका असिस्टेंट उसे सुना के चला जाता है और यूचन भी उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर हम सॉन्गसी को देखते हैं जो गाँव को चोरी चोरी बात लेते हुए देख रही थी। जब गाँव उसके पास आता है तो वो अपना मुंह कवर कर लेती है। गाँव उससे कहता है मुझे लगता है मिस क्यों मुझे ना सोने देने की प्लानिंग कर रही हैं। तो सॉन्गसी कहती है मैं भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। गाँव कहता है मैं भी ऐसा कुछ भी करने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ। सॉन्गसी कहती है सच में। गाँव कहता है पहल तुम्हारी तरफ से ही होगी, मैं इसका वेट करूँगा, लेकिन जब तुम मुझे प्रोफेसर क्यों बुलाती हो तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने किसी करीबी के पास नहीं हूँ, क्या तुम इसे चेंज कर सकती हो। सॉन्गसी कहती है चलो गाँव सो जाते हैं। सॉन्गसी कहती है आई एम सॉरी, मुझे अकेले रहने की आदत है और ये बेड हम दोनों के लिए छोटा है। पर गाँव से वहीं पर हक करके बैठ जाता है और कहता है इतना काफ़ी है। सॉन्गसी कहती है मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। नेक्स्ट सीन में गाँव ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है और कहता है तुमने अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर की दवाई ख़त्म कर ली, मैं तुम्हारे लिए एक और बैच ऑर्डर कर देता हूँ। तो गाँव कहता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके बगल में काफ़ी अच्छी नींद आई। कॉल वाला पर्सन पूछता है कौन। तब तक सॉन्गसी भी आ जाती है। गाँव कहता है मेरी वाइफ, और कॉल कट कर देता है। गाँव सॉन्गसी को बताता है मैं अभी भी अपने बड़े भाई से बात कर रहा था और मैंने हमारी शादी के बारे में बता दिया। सॉन्गसी कहती है पर मैं तो तुम इसके बारे में पूछ नहीं रही हूँ, फिर तुम मुझे क्यों सफाई दे रहे हो। गाँव कहता है मुझे लगा तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, और उसे एक कपकेक ट्राई करने को देता है, मैंने इसे सुबह ही खरीदा है। सॉन्गसी फ्लैशबैक में चली जाती है जब उसका एक्स फ़ोन पे बात कर रहा था
सॉन्गसी उससे पूछती है तुम किससे बात कर रहे थे। यूचेन कहता है तुम अपनी लिमिट में रहो, अब क्या तुम मेरी कॉल्स को भी कंट्रोल करोगी। गाँव से आवाज़ देता है क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। सॉन्गसी कहते नहीं कुछ नहीं, और कहती है हमने हमारी शादी के बारे में अभी तक हमारे पेरेंट्स को नहीं बताया है, अगर आप चाहें तो अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। गाँव कहता है ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में गाँव सॉन्गसी को उसकी शॉप पे जाने के लिए शूज़ पहना रहा होता है। सॉन्गसी कहती है तुम्हें मुझे काम पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कार चला सकती हूँ। गाँव कहता है आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते तुम्हारी सेवा करने का मौका दो। सॉन्गसी कहती तो फिर मुझे भी मिस क्वीन होने का फ़र्ज़ नहीं निभाना चाहिए। सो गाँव उसे अपनी टाई देता है और सॉन्गसी उसकी टाई बांधती है। गाँव सॉन्गसी को उसकी कॉफ़ी शॉप पे ड्रॉप कर देता है और कहता है मेरी दोपहर में सिर्फ 2 क्लासेस हैं, मैं 4 बजे तुम्हें यहाँ से पिक कर लूँगा। सॉन्गसी कहते हैं मैं तुम्हारा वेट करूँगी, और इसके स्टाफ वर्कर्स उसे देख रही होती है और उसे अंदर लेकर आती है और कहती हैं वो हैंडसम गाय कौन था। दूसरी कहती है वह काफ़ी ही हैंडसम और क्लासी था, क्या वह आपका बॉयफ्रेंड है। सॉन्गसी कहती है बॉयफ्रेंड नहीं, वो मेरा हस्बैंड है, और अपनी रिंग दिखाती है। सारे स्टाफ वर्कर्स उसके लिए खुश होती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचेन के पेरेंट्स सॉन्गसी से मिलने आए होते हैं और सॉन्गसी से कहते हैं हमने उसे डांटा, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमें बताया कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, हम उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगते हैं। तो क्या तुम आज दोपहर को हमारे साथ वेडिंग शॉप चलोगी ब्राइडल ड्रेस खरीदने के लिए। सॉन्गसी कहती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, जहाँ तक ब्राइडल ड्रेस की बात है आप उसको दिलवा सकती हैं जिससे वह शादी करना चाहता है। यूचेन के पेरेंट्स कहते हैं तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते, आफ्टर ऑल तुम दोनों कितने समय से एक दूसरे को जानते हो और वो तुमसे कितना प्यार करता है, वह बस ज़िद्दी है, अंदर से वह तुम्हारी काफ़ी परवाह करता है। सॉन्गसी कहते इतने सालों के बाद भी वह मुझ पे हाथ उठाता है, क्या ये सही है। मैंने ब्रेकअप का फ़ैसला सोच समझ कर किया है, और आप मुझे मनाने की कोशिश ना करें। तब तो सॉन्गसी का एक ऑर्डर आ जाता है जो उसने ऑर्डर किया था, उसे खोल के देखती है उसमें वही कप होता है जो उससे टूट गया था। उन्हें देखते हुए सॉन्गसी खुद से कहती है इतने सालों से इन्होंने मुझे, ये वही चीज़ है इतने सालों से जिसने मुझे पीड़ा दी, अब इसे देखकर घृणा के अलावा मेरा हंसने का मन करता है। और यूचेन के असिस्टेंट को फ़ोन करती है और कहती है मेरे पास कुछ है, क्या आप इसे मेरे लिए यूचेन को दे देंगे। नेक्स्ट सीन में उसका असिस्टेंट वो पार्सल लेके उसके पास पहुंच जाता है और वो खोलकर उसे वो कप निकाल के देता है। उसे देखकर यूचेन को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे तोड़ देता है। उसका असिस्टेंट कहता है इसमें काफ़ी सारे हैं, तो तुम आराम से एक एक करके तोड़ सकते हो। यूचेन कहता है वह जानबूझकर ये सब मुझे उकसाने के लिए कर रही है, और उसे मैसेज करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो असिस्टेंट कहता है तुम्हें अब पता चला, अब ये मत कहना कि तुम्हारा जब से झगड़ा हुआ है तुमने उसे एक भी कंसर्न मैसेज नहीं भेजा, तुम बस ड्रामा ही करते रहो। तब तक उसकी एक्स आ जाती है और उससे कहती है तुम्हारे और सॉन्गसी के बीच झगड़े का मेरे से कोई लेना देना है, और कहती है मैं तो सॉन्गसी से पहले सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, बट हमारे ग्रेजुएशन के बाद हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया। और वो नीचे कप के टुकड़े देखती है और कहती है, असिस्टेंट बीच में बोलता है क्या ये तुम दोनों की सबसे खूबसूरत याद नहीं है, फिर तुमने इसे क्यों तोड़ दिया, लगता है तुम्हें सच में पसंद नहीं। सो उसकी एक्स कहती है सॉन्गसी इस हद तक गुस्सा है, चलो हम उसे चल के सब कुछ क्लियर करते हैं। यूचेन रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्गसी को देखते हैं जो अपनी कॉफ़ी शॉप पे बैठी होती है। वो गाँव को लाटे आर्ट की पिक भेजती है, और तब तक वो फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो यूचेन के साथ थी और उससे कहती है आज चांद कितना सुंदर है ना, पर वो उससे इरिटेट होता है और कहता है मुझे ऐसी छोटी चीज़ों के लिए परेशान मत किया करो। यही सोचकर वो गाँव को भेजा हुआ मैसेज डिलीट कर रही होती है, पर तब तक उधर से रिप्लाई आ जाता है और कहता है मुझे पसंद आया, और उसके क्राफ्ट को अप्रिशिएट करता है। सॉन्गसी को खुशी होती है। तब तक एक पर्सन आता है और 3000 कप कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। तो वो आके एक वर्कर कहती है सर आप हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना चाहते हैं। तब तक सॉन्गसी भी आ जाती है और कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारी मशीनें इतना लोड नहीं उठा सकती। सो वो कहता है तो क्या तुम्हें मशीनों के लिए मेरी हेल्प चाहिए। सॉन्गसी कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि 3000 कप एक दिन में बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं तो हम इन्हें 6 डेज़ में डिवाइड कर सकते हैं, एक दिन में 500 कप, ये कैसा रहेगा। तो सॉन्गसी उसके लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यूचेन और उसकी एक्स सॉन्गसी के पास आते हैं और वो कहती है कि मुझे कप के बारे में पता चला, तुम्हें तो पता है ना यूचेन कितना इमोशनल है। सॉन्गसी कहती है ली चाओमू तुम कब
तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम अभी भी वैसी ही हो जैसी कॉलेज में थी। हमेशा यूचेन को विक्टिम साबित करना, और तुम हमेशा ही दूसरों के मामले इंटरप्ट करती हो, हमेशा दिखावा करती हो, और जहाँ तक तुम्हारे कप की बात है मैंने उसे पहले ही लौटा दिया है। यूचेन, तुमने उसे फेंका नहीं होगा ना, है ना? हाँ, तुम्हारे जैसा सेंटिमेंटल इंसान उसे भला कैसे फेंक सकता है? यू चुमकती है, तुम गलत समझ रही हो। तब तक यूचेन कहता है, हम बस यहाँ पे कॉफ़ी खरीदने के लिए आए हैं, तुम्हें तो हमारा टेस्ट पता ही होगा। सॉन्ग से फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और वो चुमू के साथ बैठा होता है और वो उसे उसको दे देता है और कहता है ट्राई करो। वो कहती है कितना कड़वा है, अगली बार से ज़्यादा चीनी डालना। तो यूचियन उस पर गुस्सा करता है। सांक्षी फ्लैशबैक से वापस आती है और कहती है तुम्हारा टेस्ट वो तो मैं पहले ही भूल चुकी हूँ। कुछ लोगों को नए टेस्ट पसंद होते हैं और कुछ लोगों को पुराने ही टेस्ट अच्छे लगते हैं। यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें क्या पसंद है, मुझे परेशान मत करो, तुम्हारी जो मर्जी हो वो ऑर्डर करो। यूचन उसे जेलस करने के लिए कहता है, मैं चिमू की वेलकम पार्टी रख रहा हूँ, तुम्हें भी उसमें आना होगा। सांक्षी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड काफ़ी जेलिस टाइप के हैं, सो मुझे अपनी एक्स की पार्टी अटेंड करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। चिमू कहती है हस्बैंड, तुम शादीशुदा हो? यूचन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक एक्टर हायर किया है। तब तक सांक्षी गाँव को कॉल मिला देती है और कहती है हस्बैंड। यूचन चिढ़ता है और कहता है तुम्हारे कार्य की सीमा लिमिट होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ऐसे करने से तुम मुझ पे असर डाल सकती हो? सांक्षी गांव से कहती है पास में ही एक आवारा कुत्ता भौंक रहा है, क्या आप जल्दी से काम ख़त्म करके मुझे पिक कर सकते हैं, मैं आपका वेट करूंगी। यूचन ऐसे कहता है, सांक्षी से कहता है तुम्हें पता है ना मुझे उकसाए जाने से काफ़ी ज़्यादा नफरत है और तुम अभी भी वैसा ही कर रही हो। तुम्हारा ऐसे करने पे मैं तुम्हें और भी ज़्यादा नापसंद करने लगूंगा। सांक्षी उससे कहती है पहला, मेरा तुम्हें उकसाने का कोई इरादा नहीं है, दूसरा तुम मुझसे नफरत करो या ना करो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी वो करो। यूचन उसे रिंग दिखा के कहता है शादी के बारे में क्या? सांक्षी कहती है तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या, मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया है। अपने हाथ की रिंग दिखाती है, मैं पहले से ही मैरिड हूँ, और चुमो की तरफ देखते हुए कहती है जहाँ तक इस कबाड़ की बात है, जो इसे पसंद करता है वो इसे ले सकता है, और वहाँ से चली जाती है। यूचेन अपना हाथ पटकता रह जाता है। चुमो कहती है तुम मुझे यहाँ लाने के लिए सिर्फ इसलिए रेडी हुए क्योंकि तुम मुझे उकसाना चाहते थे। यूचेन कहता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मुझे नहीं पता था कि हालात हाथ से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सांक्षी को हम अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं। वो गाँव से कहती है तुम मुझे अचानक यहाँ क्यों लाए? गाँव कहता है तुम खुश नहीं हो। सांक्षी कहती है तुमने तो मुझसे यह भी नहीं पूछा कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। गाँव कहता है क्या तुम मुझे इसके बारे में बताना चाहती हो? सांक्षी कहती है एक्चुअली में कुछ भी नहीं, बस वो लड़का मुझसे मिलने आया और साथ में ही अपना कीमती प्यार भी लेकर आया। गाँव कहता है क्या उसने तुम्हें फिर से परेशान किया? सांक्षी कहती है नहीं, दुकान में काफ़ी भीड़ थी और अगर उसने मेरे साथ कुछ फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश की तो मैं उसका मार मार के भर्ता बना दूंगी और उसे दुकान से रेंगते हुए बाहर निकाल दूंगी। पिछली बार मैं फ़ाइट पैक करना भूल गई थी और मैं काफ़ी मजबूत हूँ। गाँव उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है हाँ हमारी मिस क्यू काफ़ी औसम है। मैं पहले तुम्हारे लिए काफ़ी वरीड था पर अब मैं देख रहा हूँ कि मैं बेकार में ही तुम्हारे बारे में वरीड था। गाँव यूचेन को इग्नोर करने के लिए कहता है। सांक्षी कहती है हाँ मैं अब से ऐसा ही करूँगी, आप और मैं दुनिया में सबसे अच्छे हैं। गाँव कहता है तुमने आज मुझे जानबूझकर सिर्फ उसे सुनाने के लिए हस्बैंड कहा है ना? सांक्षी कहती है एक्चुअली उस समय मेरा इरादा यही था, मैं बस यही चाहती थी कि उसे पता चले कि मेरा हस्बैंड है और उससे मुझे परेशान करना बंद करना चाहिए। सांक्षी कहती है सॉरी, पर पागल मत बनो, और फिर उसे मनाने के लिए बार बार हस्बैंड 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 उड़ाने लगती है। गाँव काफ़ी स्माइल कर रहा होता है और वो हस्बैंड हस्बैंड चिल्लाई जा रही होती है। गाँव उसके फॉरहेड पे किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम सांक्षी को झावली के साथ दिखते हैं और वो उसे छेड़ रही होती है, कहाँ किस किया बताओ ना। सांक्षी काफ़ी शाय फील कर रही होती है और कहती तुम कैसी बकवास कर रही हो, और टेडी के माथे पे इशारा करके बताती उसने मुझे यहाँ किस किया। झावली से मारती है और कहती पागल हो तुम दोनों, हस्बैंड वाइफ और एक कैसा इनोसेंट प्ले खेल रहे हो। सांक्षी कहती है हम शादीशुदा हैं तो क्या हुआ, पर हमें धीरे धीरे लेने की ज़रूरत है। झालू उससे आगे कहती है जब से तुम्हारी प्रोफेसर कुई के साथ शादी हुई है तुम काफ़ी खुशमिजाज नज़र आने लगी हो। सांक्षी हाँ कहती है और झावली आगे कहती है तुम यूचिन के साथ पहले कितनी दुखी रहती थी। झावली आगे कहती है प्रोफेसर क्यों ही बेहतर है, और वैसे क्या तुम्हारा प्रोफेसर गाँव तुम्हें लंबे समय से पसंद करता था, जैसे कोई सीक्रेट क्रश? सांक्षी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कुछ ही टाइम पहले मिले हैं।
और फिर वो फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो उसे पार्किंग में टकराई थी। नेक्स्ट सीन में हम यूचेन को देखते हैं जो बार में बैठ के काफ़ी ड्रिंक कर रहा होता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है उसको मुझे चुमो के साथ देख के जेलसी क्यों नहीं हुई। जब वह उसे मुझे फ़ोन पे साथ देखती थी तब तो वो काफ़ी रोने लगती थी। तो उसका असिस्टेंट कहता है अब उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूचेन हंसता है और कहता है उससे कोई परवाह नहीं है, इम्पॉसिबल। उसका असिस्टेंट उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है तो उसका फ़ोन छीन लेता है। असिस्टेंट आके कहता है कि आखिर तुम सुनना क्या चाहते हो, कि वह बहुत दुखी है, चुपचाप रो रही है, अकेली है, और उससे रियलिटी फेस करने के लिए कहता है। यूचेन कहता है वो मुझसे पिछले 10 सालों से प्यार करती है और देखो मुझे पाने के लिए क्या क्या कर रही है, एक्ट्रेस को हायर किए, फेक सर्टिफिकेट खरीदे, यह सब मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए है। ठीक है, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। उसका असिस्टेंट कहता है तुम करना क्या चाहते हो, तुम क्या उसके सामने घुटने टेकोगे और उसे प्रपोज करोगे, तुम्हें पहले ही अपने माइंड से निकाल चुकी है। यूचेन कहता है तुम ठीक कह रहे हो, प्रपोज, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्गसी को उसके शॉप पे देखते हैं जो उसके ऑर्डर का आज 6 डे था। उसके वर्कर्स काफ़ी थक गए थे। सॉन्गसी कहती है मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए बोनस दूंगी और सबको आराम करने के लिए कहती है। सबके जाने के बाद सॉन्गसी के पास एक लेडी आती है और कहती है ओनर कौन है। सॉन्गसी कहती है मैं हूँ। वो लेडी कहती है सुंदर हो, मैं उसके आने का वेट करूँगी और उसके सामने ही तुमसे पूछूंगी। ये उस पर्सन की वाइफ है जिसने सॉन्गसी को ऑर्डर दिया था और ये उसे उसकी मिस्ट्रेस समझ रही होती है। सॉन्गसी कहती है मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। वो लेडी आगे कहती है अगर सच में कुछ चल रहा है तुम्हारी दुकान खुली नहीं रह पाएगी। तब तक वो भाग के उसके पास आता है और वो जल्दी से आके उससे स्टॉप करता है और बोलता है चलो यहाँ से। तो वो लेडी कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पूछा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वह कौन है, मुझे बताओ कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। 3000 कप का ऑर्डर देने के लिए पर्सनली आना और 6 दिन में डिलीवरी को पूरा करना, क्या कोई याचुआन इतना सहनशील है। सॉन्गसी इस नाम को सुन के कहती है क्या याचुआन का सरनेम कुई है। उसका हस्बैंड उससे कहता है आप सीन क्रिएट करना बंद करो। तब तक गाँव आ जाता है और कहता है ये मेरी वाइफ है। गाँव सॉन्गसी से कहता है ये मेरा बड़ा भाई है जिसने उस दिन फ़ोन किया था और ये मेरी भाभी है। और वो कहता है आज का सीन क्रिएट करने के लिए मुझे खेद है। उसकी वाइफ भी उसे सॉरी कहती है और कहती है मैं आवेग में आके कुछ गलत समझ लिया, और उसे कॉम्पनसेशन के बदले में 3000 मोर कॉफ़ी के ऑर्डर देने के लिए कहती है। तो सॉन्गसी मना कर देती है और कहती है इतना पोलाइट मत बनो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गाँव का बड़ा भाई कहता है आज बहुत जल्दी हो गया, क्यों ना हम नेक्स्ट टाइम लंच पे मिले। गाँव उससे कहता है अभी मॉम एंड डैड को इसके बारे में मत बताना। उसका ब्रदर कहता है चिंता मत करो, और वो दोनों घर आ रहे होते हैं। सॉन्गसी काफ़ी नाराज़ लग रही होती है। गाँव उससे कहता है क्या आप आज के बारे में नाराज़ हैं। सॉन्गसी कहती है तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में ना बताना है ना। गाँव हाँ कहता है। तो सॉन्गसी कहती है मैं भला क्यों नाराज़ होंगी, मैं भी तो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं बता रही हूँ। मैं इसके बारे में थोड़ी क्यूरियस हूँ बट इससे हमारे रिलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम घबराए हुए क्यों हो। उसके माथे पे काफ़ी पसीना आया होता है। सॉन्गसी पूछने जा रही होती है तो गाँव जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर छोड़ भी देता है और उससे कहता है आज तो सिर्फ इतना था, अगर तुम्हें फ्यूचर में पता चले कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ तो क्या तुम मुझसे गुस्सा होगी। तो सॉन्गसी उसको घूरती है और कहती है क्या तुमने बहुत सारा कर्जा लिया है या फिर कोई तुमने कानून तोड़ा है। गाँव हंसता है और कहता है मैं कानून का पालन करने वाला सिटीजन हूँ, ना ही मैंने कोई कर्जा लिया है और ना ही मैंने कोई कानून तोड़ा है। तो सॉन्गसी कहती है इसलिए मैं मिस्टर क्यू जैसे अच्छे पर्सन से नाराज़ कैसे हो सकती हूँ। तो गाँव उसके क्लोज आने लगता है और कहता है अगर मैं इतना अच्छा इंसान हूँ तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है। सॉन्गसी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है। तब तक उसके पेरेंट्स उसके घर का दरवाज़ा खोल देते हैं और चारों ही शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को उनके पेरेंट्स के आगे देखते हैं और वो उनकी शादी का सर्टिफिकेट देख रहे होते हैं और कहते हैं तुम दोनों ने शादी कर ली। तो दोनों अपनी हाँ में मुंडी हिलाते हैं। उसकी मदर कहती है तो जब हम पिछली बार मिले थे तब भी तुम दोनों शादीशुदा थे। फिर दोनों हाँ में मुंडी हिलाते हैं। सॉन्गसी की मॉम कहती है क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने तुमसे उस दिन कुछ ज़्यादा ही हार्श बात करी थी जो तुम किसी से भी शादी करने के लिए दौड़ पड़ी। अगर यह मेरी वजह से तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मॉम आवेग में आके कोई कदम नहीं उठाया है और ना ही मैं निराश थी। और इसके अलावा प्रोफेसर क्यू को देखो काफ़ी हैंडसम है और उनके पास रिस्पेक्टेबल जॉब भी है और वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। और जहाँ तक उनके कैरेक्टर की बात है तो आप उनसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अपने दिल में जानती हूँ कि मुझे इसके लिए कभी रिग्रेट नहीं होगा। गाँव भी कहता है अंकल आंटी
हमने भले ही जल्दबाजी में शादी की हो, बट मैं अपने रिलेशन को लेकर 100% सीरियस हूँ। सॉन्गसी की मॉम कहती मैं तुम्हारे बारे में वरीड नहीं हूँ। सॉन्गसी ने अभी अभी अपना रिलेशन तोड़ा है और फिर तुमसे शादी कर ली। अगर यू चेन के फैमिली वालों को पता चलेगा तो क्या वो बातें नहीं बनाएंगे। सॉन्गसी कहती है मिस्टर गू और मिसेस गू मुझसे मिलने आए थे तो मैंने उन्हें पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया है। सॉन्गसी के फादर कहते हैं जल्दबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। उसके पेरेंट्स उनके रिलेशन को लेकर रेडी हो जाते हैं और उनके सर्टिफिकेट को पब्लिक कर देते हैं और सॉन्गसी भी अपना दोनों का साथ में फ़ोटो खींच के पब्लिक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम यूचेन को देखते हैं। उसका एक वर्कर उससे फाइल पे साइन कराने आता है और यूचेन उसे पूछता है अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाती है तो तुम उसे कैसे मनाते हो। वो कहता है उसके लिए कुछ अच्छे गिफ्ट खरीदे या फिर कुछ अच्छे शब्द कहे। यूचेन उसे ब्राइडल शॉप का अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे ब्राइडल शॉप में देखते हैं जहाँ पे वो ब्राइडल ड्रेस देख रहा होता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। यूचेन कहता है वेडिंग ड्रेस देख रहा हूँ जो सॉन्गसी को पसंद है, आप चाहे तो मेरे साथ इसे देख सकती है और हम वेडिंग डेट भी डिस्कस कर सकते हैं। उसकी मॉम कहती है तो तुमने अपने आपको शर्मिंदा करने का प्लान बना लिया है। तो मैं तुम्हें बता दूं मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं आऊँगी। उसने तुमसे पहले ही ब्रेकअप कर लिया है। यूचन कहता है पर मैं ब्रेकअप के लिए रेडी नहीं हुआ हूँ। तो उसकी मॉम उसे फ़ोन खोल के दिखाती है और कहती है तुम सहमत नहीं हो तो क्या फ़ायदा, उसे पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट मिल चुका है। यूचन कहता है ये सब नकली है और ये बाज़ार में ऐसे ही मिल जाते हैं। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है। तो उसने तुम्हें दिखाने के लिए एक सर्टिफिकेट ख़रीदा और एक एक्टर को हायर किया और फिर अपने पेरेंट्स को तो अपनी शादी ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए राज़ी किया। तो वो अपना फ़ोन खोल के देखता है और काफ़ी शौक होता है। उसकी मॉम कहती है मुझे और शर्मिंदा मत करो, तुमने पहले उस पर हाथ उठाया है, मुझे तो उन्हें आंसर देने की भी हिम्मत नहीं हुई। और वो काफ़ी हर्ट होता है और कहता है उसकी शादी हो गई, वो ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, और वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम उसके असिस्टेंट के पास फ़ोन करती है और कहती है वो सॉन्गसी के पास गया है, उसे मेरे लिए रोको। फिर हम गाओ और सॉन्गसी को देखते हैं जो साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यूचेन उसके पास आता है और कहता है तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, जवाब दो मुझे। गाओ उससे कहता है इतनी देर रात में तुम्हें मेरी वाइफ से क्वेश्चन करने का दिया, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो। सॉन्गसी कहती है वो मेरा हस्बैंड है। यूचेन कहता है तुम्हारा हस्बैंड है तो फिर मैं कौन हूँ। सॉन्गसी कहती है तुम वही हो जो तुम बनना चाहते हो। और ये लाइन गाओ और सॉन्गसी ने दोनों ने साथ में बोली थी और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। गाओ आगे कहता है तुम कौन हो, इससे सॉन्गसी का कोई लेना देना नहीं है, तुम उसे खुद तो रख नहीं सके, अब दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। तो उसके तरफ गुस्से से बढ़ने वाला होता है तभी उसका असिस्टेंट आ जाता है और झावली भी आ जाती है और कहती है उसने तुम्हें कहीं हर्ट तो नहीं किया। सॉन्गसी कहती है नहीं। तो झावली कहती है मैं तुम्हें वेडिंग की कॉन्ग्रेचुलेशन बाद में दूंगी, पहले मैं इस पागल को यहाँ से ले जाऊंगी। उनके जाने के बाद गाओ सॉन्गसी से कहता है क्या तुम फिर से बोल सकती हो। सॉन्गसी कहती है क्या। गाओ कहता है तुम्हें पता है। वे कहते हैं चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। सॉन्गसी उसे रोक लेती है और कहती है हस्बैंड। गाओ खुशी से उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम यूचेन को देखते हैं जिसने प्रोफेसर क्वी गाओ की इन्फॉर्मेशन निकलवाई होती है और कहता है सिर्फ ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, और उससे कहता है जाओ ब्राइडल शॉप की फिर अपॉइंटमेंट बुक करो और वेडिंग रिंग को दोबारा रीडिज़ाइन करवाओ। नेक्स्ट सीन में हम गाँव को देखते हैं जिसने वेजिटेबल्स खरीदी हुई थी और सॉन्गसी से फ़ोन पे बात करते हुए आ रहा होता है और उसके घर के आगे यूचेन उसका वेट कर रहा होता है और उसे रोक लेता है। यूचेन गाँव से कहता है बाहर निकलो। गाँव से कहता है मेरा घर है, सॉन्गसी के साथ मेरा घर। यूचेन उससे आगे कहता है कि मैंने कभी किसी को एक वुमेन का घर यूज़ करके शादी करने के बारे में नहीं सुना, तुम प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो। तो गाँव कहता है बकवास करना बंद करो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यूचेन उससे आगे कहता है तुम्हें पता है वो मुझे कितने सालों से पसंद करती है, मैं ही वो पर्सन हूँ जिससे वह प्यार करती है, उसने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए तुमसे शादी की है, वह तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी। गाँव वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चावली और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। गाँव के लिए काफ़ी वरीड होते हैं और सॉन्गसी भी वहाँ पे आ जाती है, उसे गाँव नहीं मिल रहा होता है। तो वो यूचेन से कहती है तुमने उसे क्या कहा, वो कहाँ गया है। वो कहता है मैंने तो बस उससे यही कहा कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो, तुम मेरे लिए हमेशा मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट लाती थी और मेरे फेवरेट ड्रिंक्स। इतना सुनकर ही वो उसे थप्पड़ मार देती है। तो यूचेन कहता है तुमने एक पर्सन के लिए मुझे थप्पड़ मारा। सॉन्गसी कहती है वो मेरा हस्बैंड है, मेरा लव, और उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसे काफ़ी जगह ढूंढती है, वो उसे नहीं मिलता।
एक पर्सन को दिखाते हैं जो पीछे से गाँव ही लग रहा होता है, पर वो गाँव नहीं होता है। फिर वो वहीं पे बैठ के रोने लगती है। तभी गाँव उसके पास आता है और उसे देख कर वो काफ़ी खुश होती है, उसे हग कर लेती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए कितनी वरीड हो गई थी, तुम कहाँ चले गए थे। तो गाँव कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कपकेक लेने गया था, तुमने जो कहा था। सॉन्गसी गाँव से कहती है उसने तुम्हें क्या क्या कहा, तुम दुखी हो ना। गाँव कहता है क्या, मैं इतना नाजुक नहीं हूँ, और वैसे भी तुमने तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया है, तो मुझे इस बातों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और कहता है क्या तुम अभी भी रोने वाली हो। सॉन्गसी कहते हैं मैं रो नहीं रही हूँ। गाँव कहता है ठीक है चलो केक खाते हैं। सॉन्गसी केक खाते हुए काफ़ी खुश हो रही होती है और उस मोमेंट के बारे में सोच रही होती है जब उसने गाँव को हग किया था। गाँव उसके पास आता है और उसे हग कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। सॉन्गसी कहती है मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है, मैं बस यही सोच रही हूँ कि तुम्हें मैं कैसे बेहतर महसूस करवा सकती हूँ। गाँव कहता है तो फिर मिस क्वीन ने इसके बारे में कुछ सोचा है। सॉन्गसी उसके चिक्स पे केक लगा देती है और इसे किस करती है। जब गाँव उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था तभी यूचेन का कॉल आ जाता है। गाँव उसका कॉल पिक करता है। यूचेन कहता है सॉन्गसी मैं नीचे हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। गाँव कहता है मिस्टर यूचेन मैं और सॉन्गसी बिजी है और कॉल कट कर देता है। गाँव उसके साथ रोमांटिक होने लगता है तो सॉन्गसी उसके ऊपर आ जाती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। गाँव उसे स्टॉप करता है और कहता है क्या तुम श्योर हो। सॉन्गसी कहती है हाँ मैं रेडी हूँ, और दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सॉन्गसी से पूछती है आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, तो गाँव कहता है नहीं आज कोई क्लास नहीं है। तभी सॉन्गसी को कॉल आता है जो यूचेन की मॉम का था और उससे कहती है यूचेन कल सारी रात बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गया है, वह हॉस्पिटल में है, क्या तुम उसे देखने आ सकती हो। सॉन्गसी मनाही करने वाली होती है पर उसकी मॉम कहती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सॉन्गसी मान जाती है। गाँव भी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। सॉन्गसी कहती है हाँ वैसे भी मैं गुचैन से मिलने जा रही हूँ, तुम्हें तो साथ ले जाना ज़रूरी है, नहीं तो तुम बुरा नहीं मान जाओगे। गाँव हंसने लगता है और कहता है चलो चलते हैं। सॉन्गसी जब हॉस्पिटल में आकर देखती है यूचेन की एक्स उसके बाद पहले से थी और उसे दलिया पिला रही होती है, और उसकी आंट ने उससे कहा था कि वो कुछ भी खा पी नहीं रहा है। सो गुचैन कहता है क्या इसे खाना पीना नहीं कहते हैं। यूचेन सॉन्गसी से कहता है तुम मुझसे मिलने आई मुझे अच्छा लगा, पर मुझे अजनबियों का आना पसंद नहीं है। सॉन्गसी कहती है हम भी तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं है। सो वो भी वहाँ से जाने लगते हो। तब तक यूचेन की मॉम आ जाती है और कहती है मैं जा क्यों रही हो। तो सॉन्गसी उनसे कहती है अगली बार से यूचेन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन मत देना मुझे, चाहे वह मर भी क्यों ना रहा हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यूचेन की मॉम यूचेन पे गुस्सा करने लगती है, कहती है मैंने उसे यहाँ बुलाने के लिए कितनी विनती की थी और तुम इसके साथ हो, तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो। चुमो कहने लगती है उसकी हालत अभी अच्छी नहीं है तो आप उससे ऐसे बात मत कीजिए। तो उसकी मॉम उस पर भी गुस्सा करती है और कहती है वह तुम ही थी जो पहले से छोड़ के गई थी, तो फिर इतने सिंसियर होने का नाटक क्यों कर रही हो। ऐसा मत सोचना, यूचेन को मनाकर तुम हमारी गू फैमिली में एंटर कर सकती हो। यह बेवकूफ़ हो सकता है पर मैं नहीं हूँ। यूचेन अपनी मॉम को शांत कराता है और चुमो वहाँ से चली जाती है। झावली भी उसे सुना के चली जाती है और उसका फ्रेंड रूई उससे कहता है तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो, एक पल तो तुम सॉन्गसी के प्रति अपनी सिंसियरिटी दिखाते हो, दूसरे ही पल चुमो के साथ नजर आते हो, तुमको सच में पसंद कौन है। यूचेन कहता है वो बस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई थी, उसने मुझे वार्ड के बाहर देखा, बस इतना ही। रूई कहता है अच्छा तो फिर वो एक बाउल खरीद के लाई और तुम्हारे लिए दलिया लेकर आई। यूचेन कहता है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे मुझ पर डाउट मत करो। और यूचेन कहता है इसलिए मुझे लगता है कि सॉन्गसी ने भी मुझे गलत समझा। सो रूई कहता है अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह अब तुम्हें पसंद नहीं करती, वह अब गाँव से प्यार करती है और कोई गाँव ही है जो उसे डिजर्व करता है। तो यूचेन उस पर गुस्सा करता है तुम्हारा मतलब क्या है। वह मैं हूँ जिसे सॉन्गसी मिलनी चाहिए और वह मुझे कितने लंबे टाइम से पसंद करती है। रूई कहता है वो सब पास था, तुम्हें समझना चाहिए और उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सॉन्गसी एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, उसके पास चुमो आती है, उससे कहती है कितना टाइम हो गया, मैं तुमसे कितने दिनों से नहीं मिली, तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। सॉन्गसी कहती है मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हें डर है क्या मैं यूचेन को तुमसे फिर से ले जाऊंगी। चुमो कहती है मुझे किस बात का डर है, तुमने देखा कि मैं और यूचेन पहले एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और वह अभी भी मुझसे प्यार करता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर से कोशिश कर लो, और जानबूझ के उसके हाथों से अपने ऊपर पानी गिरा लेती है।
तभी यूचन उसके पास भाग के आता है और कहता है चुमो क्या तुम ठीक हो। और सॉन्गसी से कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो तो मेरा गुस्सा चुमो पे क्यों निकाल रही हो। तो सॉन्गसी ग्लास का पानी उसके ऊपर फेंक देती है और कहती है मैं इस तरह से पानी फेंकती हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है तो यूचन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी गाओ भी वहाँ पे आ जाता है और यूचन का हाथ पकड़ लेता है और सॉन्गसी से कहता है तुम ठीक हो। सॉन्गसी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। यूचन उससे कहता है तुम्हें मेरे साथ दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। तुम ऐसे आदमी से कैसे शादी कर सकती हो जिससे तुम कुछ ही बार मिली हो। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। सॉन्गसी कहती है क्योंकि वह इसके लायक है और तुम नहीं। और वहाँ से चली जाती है। चुमो अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है और कहती है यूचेन मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो वो उसे देखने लगता है और वो उससे कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। यूचेन कहता है तुम बदल गई हो और ये अपने डिस्गस्टिंग गेम्स बंद करो। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है आई एम सॉरी मैं ऐसा नहीं करूँगी मैं बस तुम्हें खोने से डरती हूँ। तो यूचेन कहता है हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। जिस समय तुमने मुझे छोड़ने का डिसीजन किया था उसी टाइम से हमारा फ्यूचर ख़त्म हो गया था। चुमो कहती है इम्पॉसिबल। तो तुम किसके साथ रहना चाहते हो सॉन्गसी के साथ। यूचन ऐसा सोचो भी मत। सॉन्गसी पहले से ही शादीशुदा है अब वह तुमसे प्यार नहीं करती और तुम्हें उसके इर्द गिर्द घूमने की आदत नहीं है। तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया है क्या तुम्हें याद नहीं है। यूचन उससे गुस्सा करता है और कहता है चुप रहो। अब क्या तुम्हें ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि मैं पहले कितना गलत था और मुझे अब इस बात का कितना पछतावा है। वो कहती है पछताने से क्या होगा वो पहले ही शादी कर चुकी है और तुमसे प्यार नहीं करती। यूचन कहता है तो शादी डिवोर्स पे ख़त्म भी हो सकती है और कोई गाँव है क्या मैं उसे अपनी पावर से हेल्पलेस बना दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गाँव और सॉन्गसी को देखते हैं। गाँव अपने कॉलेज से कुछ एक्स्ट्रा सामान लेकर आया था जिसमें सॉन्गसी की उसके फादर के साथ पिक्चर थी। सॉन्गसी कहती मुझे अच्छे से याद है यह वही पिक्चर है जिसे पहली बार मेरे फादर ने तुम्हें खींचने के लिए कहा था। मुझे लगता है तुमने अपनी पैकिंग करते वक्त मेरे फादर की भी कुछ चीज़ें गलती से ले आए हो। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। आपको गलत समझ सकता है। गाँव कहता है गलत कैसे। सॉन्गसी कहती यही कि तुम मुझे बहुत समय से पसंद करते हो। गाँव कहता है क्या तुम इस पर बिलीव करती हो। सॉन्गसी कहती है हम उस समय काफ़ी मुश्किल में मिले थे आप मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं। गाँव धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है और कहता है यह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है मैं तुम्हें काफ़ी समय पहले ही पसंद कर लिया था। ये सच है। नेक्स्ट सीन में गाँव सॉन्गसी के हेयर ड्राई कर रहा होता है और सॉन्गसी उसे घूरे जा रही होती है। गाँव उससे कहता है मुझे इस तरह से मत देखो वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सॉन्गसी उसके शोल्डर पे पड़े मार्क के बारे में पूछती है और कहती है ये तुम्हें कैसे मिला। गाँव कहता है बचपन में गलती से मैंने इसे खुद ही खरोच लिया था। सॉन्गसी उससे पूछती है जब मैं 3 साल पहले अपने फादर को डॉक्यूमेंट देने गई थी तब आपने मुझे पहली बार देखा और आपको मुझसे प्यार हो गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम पे ध्यान दिया था। गाँव कहता है मैं तुम्हें डराने से डरता था पर जब तुम मेरे आसपास होते थे मुझे काफ़ी शांति और सुकून महसूस होता था। सॉन्गसी कहती है तो क्या तुम हमेशा तनाव में रहते हो। गाँव कहता है यह अजीब लगता है पर यही सच है। नेक्स्ट सीन में गाँव जब कॉलेज में था तो यूचेन वहाँ पहुँच जाता है मीडिया के साथ और मीडिया के सामने उस पर एलिगेशन लगाता है कि उसने मेरी वाइफ को चुराया। गाँव कहता है पर तुम शादीशुदा नहीं थे। इसके अलावा तुम्हें पता है ना तुमने उसके साथ कैसा बिहेव किया गए। उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के तुमने उसे बहला फुसला के उससे शादी कर ली। तुमने उसे धोखा दिया है। उसके पेरेंट्स को धोखा दिया उसके घर में रह रहे हो। और सबसे कहता है देखो तुम्हारे यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर कि ये कैसा रोल मॉडल है। ये तुम्हारे कॉलेज के लिए धब्बा है और इसे काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है और ये खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। झाओली सॉन्गसी के पास भागते हुए आती है और इसके बारे में बताती है। सॉन्गसी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वह सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपना एक वीडियो बनाती है। उसमें वह सारी रियलिटी बताती है और वीडियो को पोस्ट कर देती है। झाओलू उससे कहती है गुचन को तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना बहुत पसंद है ना। चलो उसे ट्रेंडिंग टॉपिक में सबसे ऊपर भेजते हैं। रूइस के पास आता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। यूचिन कहता है मैंने क्या कुछ गलत बोला। गुचिन ने मेरी फियांसी को नहीं चुराया। उसने सॉन्गसी का फ़ायदा नहीं उठाया जब वो इमोशनल वीक थी। रूइस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है मैं अब तुम्हें नहीं समझा सकता ज़रा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे एक नज़र डालो। यूचिन कहता है मैं इसे नहीं हटाऊंगा। उसका असिस्टेंट भी उससे कहता है मिस्टर गूप अच्छा होगा कि आप एक बार देख ले। रूई भी कहता है अच्छी तरह से देख लो कौन क्या डिजर्व करता है। फिर वह अपना फ़ोन खोल के देखता है और सॉन्गसी का पोस्ट ही ट्रेंड पे जा रहा होता है और लोग उसे काफ़ी ट्रोल कर रहे होते हैं। गाँव जब घर पहुंचता है सॉन्गसी उस पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसका फ़ोन नहीं लग रहा था
और कहती है तुमने मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की। तो गाँव कहता है मेरी आज इमरजेंसी मीटिंग थी। सॉन्गसी कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर देती हूँ। सॉन्गसी उसे आज सारे दिन की बातों के बारे में बताती है। गाँव कहता है तुम मुझे समझाने के बारे में बहुत जल्दी में हो। सॉन्गसी कहती है मैं तुम्हारी बदनामी होते हुए नहीं देख सकती, और वो जो पोस्ट है मैंने उसे रुई और झाओली को दोबारा पोस्ट करने के लिए कहा है। और भले ही गुचियन ने अपना मन बदल लिया हो, पर इसे हटाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। गाओ उससे उसका फ़ोन मांगता है और कहता है दिखाओ क्या पोस्ट किया है तुमने। वो पोस्ट देखता है और थोड़ा सैड होता है। सॉन्ग से कहती है क्या हुआ। गाओ कहता है उन्हीं चीज़ों को सामने लिया जिन्हें हम छुपाना चाहते थे। सॉन्ग से कहती है अगर मैं कुछ भी नहीं कहूँगी तो लोग आपको गलत समझेंगे और तुम्हें टारगेट किया जा रहा है क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है। गाँव कहता है ये सब बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, क्या इन सब चीज़ों से तुम मुझे पसंद करना बंद कर दोगी। सॉन्गसी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। गाँव भी कहता है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और खुद से कहता है गुजन हमारे लिए जब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हम दोनों और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं, तो एक्चुअल में हमें उसे थैंक्स करना चाहिए। तब तक सॉन्गसी को झाओली का मैसेज आता है और उसमें कहती है प्रोफेसर कुई के असली आइडेंटिटी क्या है। कुई फैमिली के सबसे बड़े बेटे और जी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी ने तुम्हारे आर्टिकल को दोबारा क्यों पोस्ट किया। ये मैसेज गाँव भी देख रहा होता है, तो उससे कहता है मैं तुम्हें इसके बारे में पहले ही बताना चाहता था। सॉन्गसी कहती है तो तुम इंटरनेशनल कोई फैमिली से हो। गाँव से अपनी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा होता है, मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया। सॉन्गसी उसे स्टॉप कर देती है और कहती है इतना सीरियस मत हो, मैंने तुमसे शादी की है। कोई फैमिली में तुम्हारी क्या सिचुएशन है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ बस मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हूँ। गू उसे हक कर लेता है। फिर सॉन्गसी उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है क्या तुम्हारी गू फैमिली से अच्छे रिलेशन नहीं है। और उससे कहती है मुझसे मत कहना कि तुम, और मन में कहती है कहीं तुम कोई फैमिली की नाजायज़ औलाद तो नहीं हो। गाओ उसमें मारता है और कहता है क्या सोच रही हो। और उससे कहता है क्या तुम ये जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि वो मुझे स्कार कैसे मिला। सॉन्गसी कहती है ये स्कार तुम्हारी फैमिली से जुड़ा हुआ है। गाओ उसे एक पिक्चर दिखाता है और कहता है ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मेरी सिस्टर इन लॉ का भाई भी। जब मैं 12 साल का था हमें कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। किडनैपर्स ने फैमिली से पैसों की डिमांड की। फैमिली उससे पैसे देने के लिए तैयार हो गई और सेक्रेटरी पुलिस को भी बुलाया, पर किडनैपर्स का पैसों से जी नहीं भरा और उन्होंने हमें मार डाला। पर मैं लकीली बच गया और मेरी फैमिली ने इस बात को सीक्रेट रखा और मुझ पे फिर से कोई हमला ना हो या कोई अटैक ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया। और मुझे जब भी उनसे मिलना होता है तो मुझे उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है। हम सिर्फ इतनी बार ही मिले हैं कि उंगलियों पे काउंट किया जा सकता है। मेरी लाइफ के डिसीज़न भी वही लेते हैं, इसीलिए मेरी उनसे इतनी नहीं बनती। सॉन्गसी कहते हैं अगर तुम मुझे इसके बारे में बताना नहीं चाहते हो तो नहीं बता सकते हो। गाँव कहता है मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ और इतने टाइम से मैंने तुम्हें नहीं बताया, यह मेरी गलती थी। सॉन्गसी कहती है तो इस वजह से तुम इतने लंबे टाइम से सो नहीं पा रहे थे और अच्छा फील नहीं कर रहे थे। गाँव हाँ कहता है मुझे डर था कि तुम सोचोगे कि मैंने तुमसे गलत इरादों से शादी की है। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने से नहीं रोका क्योंकि मुझे डर था कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा और तुम्हें हार्म करेगा। सॉन्गसी कहती है गाओ चलो चीज़ों को वैसे ही लेते हैं जैसे वे आती है। वैसे भी मैंने भी तुम्हें कितना परेशान किया है पर तुम मुझसे कभी नाराज़ नहीं होते। और उसके हाथ पे किस करती है और कहती है मैं भी तुमसे नाराज़ नहीं होंगी। नेक्स्ट सीन हम गाँव के घर का देखते हैं जहाँ पे उसके पेरेंट्स इस पोस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और चाओ युआन से कहते हैं तुमने अपने भाई की आइडेंटिटी क्यों रिवील कर दी, ये काफ़ी रिस्की है। ये है उस इंसिडेंट के बाद से आपने उसे छिपा के रखा है और उसकी सारी चीज़ें मिटा दी है। ये है उसे आधा मिलना चाहिए था, आपने उसे छिपा के रखा है, भाई है, सारी चीज़ें मिटा दी है तो मैं कैसे खड़ा रह सकता था। आधा मिलना चाहिए था। उसके फादर कहते हैं मेरा भाई है, उसकी बदनामी हो रही है तो मैं कैसे खड़ा रह सकता था। कहता है वह उसके फादर कहते हैं तुम्हें इसके बारे में हमें पहले बताना चाहिए। इतने सालों से आप भी उसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए जब उसने शादी की तो आपको नहीं बताया। इतने सालों से आप भी उसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए जब उसने शादी की तो आपको नहीं बताया। कैसी है, क्या वो सचमुच उससे प्यार करती है? मॉम कहती है कहता है वो बहुत भले के लिए और उसके टाइप की। वैसे वो लड़की कैसी है, क्या वो उसकी वाइफ से प्यार करती है? इतने सालों के कंपैरिजन में मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। और उसकी वाइफ कहती है इतने सालों के कंपैरिजन में मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। हमारा इन लॉज के साथ फादर कहते हैं अगर ऐसा है तो हमें उनसे बड़े होने के नाते हम अभी तक उनसे मिले भी नहीं है। इन लॉज के साथ डिनर वो कहता है मैं इसके बारे में बड़े होने के नाते हम अभी तक उनसे मिले भी नहीं है।
नेक्स्ट सीन में सभी लोग डिनर पे मिलते गाँव से हैं। पूछूंगा गाँव और की लास्ट मॉम सीजन कहती है उसी का होगा। अगर ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं नेक्स्ट होता सीन तो में हमें सभी तो लोग पता ही नहीं डिनर पे चलता कि मिलते गाँव की हैं। शादी हो गाँव गई की है। मॉम कहती है अगर ये गाँव ट्रेंडिंग की टॉपिक मॉम नहीं सॉन्गसी होता से तो हमें तो कहती पता है ही नहीं कि चलता कि तुम्हारा गाँव की एक्स शादी हो गई बॉयफ्रेंड है। था, है ना? बुरा मत गाँव की मानना, मॉम मैं बस सॉन्गसी से पूछ कहती रही है हूँ। कि तुम्हारा एक्स सॉन्गसी कहती है बॉयफ्रेंड हाँ था, मेरा है एक्स ना? बॉयफ्रेंड था, बुरा पर मत मेरा मानना, उससे मैं कोई बस कांटेक्ट पूछ रही नहीं है। हूँ। गाँव सॉन्गसी सॉन्गसी कहती का है हाँ सपोर्ट मेरा करते हुए एक्स कहता बॉयफ्रेंड है, था, पर मेरा उससे यूचन कोई कांटेक्ट द्वारा नहीं क्रिएट है। की गई प्रॉब्लम्स का गाँव सॉन्गसी का सपोर्ट करते हुए कहता सॉन्गसी से है, कोई लेना देना नहीं है। यूचन द्वारा गाँव क्रिएट के की गई फादर कहते प्रॉब्लम्स हैं का तुम दोनों अपने मैटर्स को खुद सॉन्गसी से सॉल्व कर कोई लेना सकते हो। देना नहीं है। मैं और तुम्हारी गाँव मॉम के तो बस फादर तुम्हारे कहते लिए हैं तुम दोनों कंसर्न है। अपने मैटर्स को खुद सॉन्गसी की सॉल्व कर मॉम से सकते हो। कहती है हमारी मैं और बातें सारी तुम्हारी क्लियर मॉम हो तो बस गई तुम्हारे हैं। लिए अब कंसर्न सॉन्गसी और है। यूचन का कोई लेना सॉन्गसी देना की नहीं मॉम है। से कहती है सॉन्गसी हमारी की मॉम बातें सारी वॉशरूम चली क्लियर हो जाती गई है। हैं। सॉन्गसी भी अब उनके सॉन्गसी पीछे और जाती है यूचन और का कोई पूछती लेना है देना क्या नहीं हुआ। है। सॉन्गसी सॉन्गसी की की मॉम मॉम वॉशरूम कहती चली है जाती है। सॉन्गसी भी गाँव उनके अच्छा पीछे लड़का जाती है है और पर उसकी पूछती है मॉम क्या मुझे हुआ। अच्छी नहीं लगी। वह हमारे सामने ही ऐसा बिहेव कर रही हैं, अकेले में तुमसे कैसे बिहेव करेंगी? सॉन्गसी कहती है मॉम आप कुछ ज़्यादा सोच रही हैं, उन्हें बस गांव की फिक्र है इसलिए वह ऐसा कह रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूचेन जिसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करी होती है सॉन्गसी के घर आ जाता है। सॉन्गसी उससे कहती है तुम्हारे पास मेरे घर की कहाँ से आई? तो वो कहता है तुमने ही मुझे दी थी, भूल गई? फिर उसे याद आता है कि हाँ उसने ही पहले उसे एक की दी थी। सॉन्गसी उससे कहती है मेरे घर से निकल जाओ और वो फ़ोन मिलाने लगती है। यूचेन उससे फ़ोन छीन के फेंक देता है और उससे कहता है सब कुछ वैसा ही है, क्या तुम उसे डिवोर्स दे सकती हो? मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा, वह तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? सॉन्गसी कहती है चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे अफसोस और लव की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और गाँव अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो तुम हमसे दूर रहो। उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो सॉन्गसी को फोर्सफुली किस करने का ट्राई करता है, सो वो उसे मारती है और भागने की कोशिश करती है। वो उसे पकड़ लेता है और उसे धक्का दे देता है जिससे उसके माथे पे चोट लग जाती है। तब तक झावली आ जाती है क्योंकि उसको कॉल लग गई थी और उसने रुई को भी बुला लिया था। सॉन्गसी काफ़ी डर गई होती है और वो नाइफ़ उठा लेती है। यूचन से कहती है मुझे पछतावा है कि मैंने तुमसे प्यार किया। जब भी मैं उस सिचुएशन के बारे में सोचती हूँ मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हें मैं पसंद हूँ तो ठीक है, हम में से एक आज मर जाएगा, कल हम दोनों में से एक एक दूसरे की कब्र पे मिलेंगे। झावली से शांत कराती है और रुई उसे लेके चला जाता है। गाँव जब घर पहुंचता है झावली उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है और सॉन्गसी उसे हग कर लेती है और कहती है मैं काफ़ी डर गई हूँ और रोने लगती है। गाँव उसे शांत करवाता है और वो सो जाती है। फिर वो झावली से पूछता है कि यूचेन का घर कहाँ है। नेक्स्ट सीन में सॉन्गसी जब सो के उठती है सो देखती है गाँव अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और उससे चोट लगी होती है और उसकी क्योर करने लगती है और उससे पूछती है क्या तुम यूचेन के पीछे गए थे? गाँव कहता है उसने तुम्हें धमकाया तो क्या मैं ऐसे खड़े होके देखता रहता और कुछ नहीं करता, और वैसे भी उसे मुझसे ज़्यादा चोट लगी है। सॉन्गसी कहती तो तुम इस पे प्राउड है। गाँव कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उससे भी कई गुना बेहतर हूँ। फिर हम यूजिन को देखते हैं जिसके एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। रू इसके पास आता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए, इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो सॉन्गसी को तुमसे और भी ज़्यादा नफरत हो जाएगी। उसे भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब गाँव अपने काम के लिए जा रहा था तो यूचेन उसका पीछा कर रहा होता है और उसकी कार को ओवरटेक करके उसकी कार के आगे अपनी कार को रोक देता है जिससे दोनों कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पे सॉन्गसी गाँव को देखने के लिए गई होती है और पुलिस इंस्पेक्टर उसे इन्फॉर्मेशन देता है जिस कार ने उसे टक्कर मारी उसकी हालत इससे ज़्यादा ख़राब है और वो आईसीयू में एडमिट है। सॉन्गसी पूछती है वो कौन था, तो वो बताता है उसका सरनेम गू है। तब तक गाँव की मॉम आ जाती है और उसकी कंडीशन देख के उन्हें फ्लैशबैक याद आने लगता है जब वो 12 साल का था और वो उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। उसके फादर पूछते हैं ये अचानक कैसे हो गया, तो सॉन्गसी उसे बताती है कि गूचेन की कार ने उसे टक्कर मारी। तो उसकी मॉम कहती है फिर तुम्हारा एक्स है और उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है वो तुम्हारा एक्स ही था जिसने पिछली बार उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया और इस बार उसने उसकी कार को टक्कर मार दी। आगे क्या होगा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें अपनी क्यू फैमिली में कभी नहीं आने देती। सॉन्गसी उनसे कहती है गाँव ने आपको पिछली बार भी ही बताया था पर मैं आपको फिर से बताती हूँ कि मैं यूचेन के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकती
और गाँव की कंडीशन को लेकर मैं भी खुद बहुत ही परेशान हूँ। उसकी वाइफ होने के नाते मुझे उसकी देखभाल करनी है। गाँव की मॉम कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो उसके सारे बैड लक ले आई हो, यहाँ से निकल जाओ। सॉन्गसी कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी और उसे जिसे सबसे ज़्यादा हर्ट किया है वह आप लोग हैं। उस एक्सीडेंट के बाद से आपने उसे सांत्वना भी नहीं दी, बस उसे खुद से दूर कर दो। गाँव की मॉम उस पर हाथ उठाने वाली होती तभी रूही आ जाता, उनका हाथ पकड़ लेता है। झावली कहती है आपको किसी पे भी ऐसे हाथ उठाने का राइट नहीं है। गाँव के फादर कहते हैं हमें पर्सनली तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारे इसकी लाइफ में आने से इसकी प्रॉब्लम बढ़ गई है। बेहतर होगा तुम चले जाओ। और सिक्योरिटी को बुलाता है और उससे कहता है इन्हें बाहर निकाल दो। सॉन्गसी वहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट डे उसके लिए खिचड़ी लेकर आती है। उसकी मॉम आ जाती है और कहती है तुम्हें अंदर किसने आने दिया। उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे धक्का दे देती है और उसकी लाई हुई खिचड़ी भी फेंक देती है, जो उसके पैरों पे गिर जाती है और उसका पैर जल जाता है। ओली आके उसे लेके जाती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसके पैर में प्लास्टर लगा होता है और जब वो अपनी आँख खोलती है तो उसके पेरेंट्स उसके पास होते हैं। उसकी मॉम कहती है तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। सॉन्गसी के फादर कहते हैं तुम्हें गांव के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह काफ़ी अच्छा बच्चा है, पर उसके पेरेंट्स का दिमाग थोड़ा ख़राब है। मैं तो सोचता था वह अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा कि वो गांव के जागते ही डिवोर्स ले लेंगे। सॉन्गसी की मॉम कहती है तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम्हें आज तक इस तरह से कष्ट झेलना नहीं पड़ा है, तुम्हें कोई भी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। सॉन्गसी कहती है मैं गांव के जागने तक का वेट करूंगी और उससे डिस्कस करूंगी। सॉन्गसी के फादर रूही से पूछते हैं कि यूचेन की कंडीशन कैसी है, सो वो कहता है कि वो अभी भी क्रिटिकल है, आईसीयू में एडमिट है। गांव की जब आँख खुलती है तो वो सॉन्गसी के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम उससे झूठ बोलती है और कहती है वह अपने एक्स की केयर करने गई है, वह तुम्हारे पास क्यों आएगी। तो गांव कहता है मैं सॉन्गसी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वह ऐसी नहीं है, मुझे उसके खिलाफ भड़काना बंद करे, आपने उसके साथ क्या किया। तो उसकी मॉम कहती है उसने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई है फिर भी तुम उसी के साइड हो, मुझे परवाह नहीं है, उसे तुमसे मिलने की इजाज़त नहीं है। उसके फादर कहते हैं जब तुम ठीक हो जाओगे हम उसे डिवोर्स दे देंगे। गाँव कहता है आप किस बेस पे यूचेन की गलती का सॉन्गसी पे ब्लेम डाल रहे हैं। उसकी मॉम अभी भी सॉन्गसी को ही ब्लेम करे जा रही होती है। गाँव अपना फ़ोन ढूंढने लगता है तो उसके फादर कहते हैं मैंने उसे फेंक दिया। तो वो उससे मिलने जा रहा होता है बट वो काफ़ी वीक होता है और उसके फादर अपने गार्ड्स को बुला के उससे नहीं जाने देते और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। गाँव कहता है आप हमेशा से ही मेरी लाइफ कंट्रोल करते रहे हैं और अब मेरी शादी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, मेरी फीलिंग्स की आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और वो बेहोश हो जाता है। उसके फादर कहते हैं और सिक्योरिटी बुलाओ और इसको किसी से भी मिलने मत देना और ना ही किसी प्रकार का किसी से कांटेक्ट करने देना। जावली गाँव की मॉम पे गुस्सा कर रही होती है और कहती है उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें धमकाने की। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और सॉन्गसी को देखता है। तो झावली कहती है क्या ये तुम्हें जानता है। सॉन्गसी बताती है कि ये मेरे फादर और गांव के कलीग हैं मिस्टर झाओ। और वो उसे पूछता है क्या तुम्हारा भी गांव के साथ एक्सीडेंट हो गया था। झावली कहती है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तो बस उसकी माँ की कारस्तानी है। फिर वो गांव को देखने चला जाता है। उसके पेरेंट्स उससे बाहर ही फ़ोन रखवा लेते हैं और कहते हैं वापस जाते हुए ले लेना, और उसके पीछे पीछे वार्ड में भी आ जाते हैं। गांव कहता है आप मेरी बातचीत पे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। वो बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाने के बाद झाओ उसे सॉन्गसी की सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। गाँव अपने पेरेंट्स पे गुस्सा करता है कि उन्होंने सॉन्गसी के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं और उससे देखने जाने चाहता था, पर उसे नहीं जाने देते। अपने गार्ड से उसे रुकवा लेते हैं और उसे रस्सी से बांध के रखते हैं। जाओ जाके सारी बात जुआन के ऑफिस जाकर उसे बताना चाहता था, पर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो उसके असिस्टेंट से बात होती है, वो उसे इमीडिएटली सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। उसका भाई उसे मिलने आता है और उसके पेरेंट्स पे गुस्सा करता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और उसे रस्सियों से क्यों बांध के रखा है। तो वो कहते हैं इसी ने हमें ऐसा करने पे मजबूर किया है और ये अपना इलाज भी ठीक से नहीं करवा रहा है। जुआन कहता है ये सब आप ही लोगों की वजह से है, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो वह कब का ठीक हो गया होता। और उनसे कहता है तुम्हें घर जाना चाहिए, हम यहाँ पे हैं। गाँव सॉन्गसी से मिलने जाता है।
पर उसकी माँ ने उसके साथ जो ऐसा बिहेव किया था उसकी उससे मिलने की हिम्मत नहीं होती और बाहर से ही वापस आ जाता है। तो उसका भाई कहता है तुम उससे मिले नहीं। गाँव कहता है मेरी उससे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। गाँव कहता है शायद मैं उसे डिजर्व ही नहीं करता। उसकी भाभी कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सॉन्गसी ने तुम्हें चूज़ किया है और तुम उसे डिजर्व करते हो। उसका भाई भी कहता है ये तुम्हारी लाइफ है, तुम किसे चाहते हो तुम्हारा डिसीजन है और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। गाँव से फिर से मिलने जाता है जब वो सो रही होती है और उसे देख के वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे उसकी छुट्टी हो रही होती है और वो काफ़ी खुश होती है। तो झावले से पूछते तुम काफ़ी खुश लग रही हो। वो उसे बताती है कि मेरे सपने में गाँव आया था। तभी वो सामने यूचेन को देखती है, सो वो उठ के जाने लगते हैं। यूचेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे काफ़ी फैमिलियर लगती हो। गाँव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है उसे जाने दो, रास्ता ब्लॉक मत करो। कहता है तुम कौन होते हो ये कहने वाले। तो गाँव कहता है वो मेरी वाइफ है और उसे लेके वहाँ से चला जाता है। रूही वहाँ आता है, झावले से पूछती है इसे क्या हुआ। रूही बताता है कि इसकी याददाश्त चली गई है, कुछ चीज़ें भूल गया है। बेटर होगा कि तुम सॉन्गसी का जिक्र इसके सामने मत करो, यही दोनों के लिए अच्छा है। फिर हम गाँव सॉन्गसी को देखते हैं और सॉन्गसी उससे कहती है कि ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। गाँव कहता है तुमने हमारे रिलेशन के बारे में क्या सोचा है। सॉन्गसी कहती है वैसे तो अगर हम साथ में ना रहे यही हमारे लिए बेटर होगा, पर मैं इसके बारे में जब ज़्यादा सोचती हूँ तो ये मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। फिर हम चुमो को देखते हैं जिसको यूचेन की कंडीशन के बारे में पता चल गया था, सो वो इस कंडीशन का फ़ायदा उठाना चाहती थी। वो उसके पास जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला, सो मैं तुम्हें देखने चली गई। मैंने सुना तुम कुछ चीज़ें भूल गए हो। गाँव कहता है हाँ ये शायद एक लड़की के बारे में है, उसको लेकर मेरे मन में अनयूजुअल फीलिंग्स है। तो चुमो मन में सोचती है कैसा कैसा होगा अगर ये हमारे बारे में भी भूल गया हो। तो उससे कहती है हम भी पहले साथ में थे, मुझे लगता है वो लड़की मैं हूँ। यूचेन उससे कहता है मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से याद है, तुमने मुझे डम कर दिया था और हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है, सो तुम यहाँ से जा सकती हो। गाँव ठीक होने के बाद सॉन्गसी के पास रहने के लिए आ जाता है और उसने अपने पेरेंट्स से अपना रिलेशन तोड़ लिया था। गाँव ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया होता है और चुआन ने उसके लिए वेलकम पार्टी रखी होती है जिसमें गाँव सॉन्गसी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। वहीं पे उसकी मॉम को अपनी करने का बहुत पछतावा था, तो सॉन्गसी से माफ़ी मांगती है पर सॉन्गसी कहती है मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। गाँव और सॉन्गसी फिर से ऑफिशियली शादी करते हैं और यहीं पे हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।